जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय माता एकादशी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने स्वर्ग को जीत लिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब कहो। प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। हे भगवान, उस दुष्ट को मार कर देवताओं की रक्षा करे। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय सब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान के साथ मूर दैत्य का 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। भगवान अपनी लीला दिखाने के लिए थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा में चले गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और उस देवी ने मूर राक्षस से युद्ध कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वी पर गिरते ही वह राक्षस मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा से उठ गए। वे इस बात से हैरान हो गए कि इस भयानक राक्षस को किसने मारा। तब उस देवी ने भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि हे प्रभु, यह राक्षस आपको मारने ही वाला था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस राक्षस को मार डाला। भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने इस भयानक राक्षस को मार डाला है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों के देवताओं को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तुम जो भी वरदान मांगना चाहोगी। माता एकादशी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे इस दिन व्रत करने वाले को महान पापों से मुक्ति दिलाने की शक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा, तुम मेरे शरीर से एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए भविष्य में तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करेगा वह इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय माता एकादशी।
जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्ण।